Hello everybody, and in today's video we will be revising the chapter Transport and Communication. So जितने भी natural resources होते हैं, economic activities होती है और markets होती है, ये तीनों चीज़ें रेयरली ही आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में फाइंड कर सकते हो, है ना। हर एक चीज़ अलग अलग जगह पे है। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड एस्टैब्लिश करते हैं लिंक्स बिटवीन द प्रोड्यूसिंग सेंटर्स एंड कंज्यूमिंग सेंटर्स, राइट। सो जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जिनको आप प्रोसेस करते हो, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, और आपका जो मार्केट हो गया जहाँ पे आप इन्हें सेल करते हो, वो रेयरली ही आपको किसी एक प्लेस में मिलेंगे। तो क्या होता है कि जो आपका ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हेल्प करता है आपको प्रोड्यूसिंग सेंटर्स को, जहाँ पे ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, लिंक करने में टू दी कंज्यूमिंग सेंटर्स। अभी जो सिस्टम है मास प्रोडक्शन का और एक्सचेंज का, तो प्रोडक्शन भी कैसे हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन मास हो रहा है तो एक्सचेंज भी मास में होगा। ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पे हर एक रीजन जो है प्रोड्यूस करता है आइटम्स फॉर विच इट इज़ बेस्ट सूटेड। तो हर एक रीजन की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, वो आइटम प्रोड्यूस करता है जो उसके लिए जो वो वहाँ पे जो चीज़ मिल रही होती है। तो ट्रेड या एक्सचेंज से हम इन कमोडिटीज़ को एक प्रोड्यूसिंग सेंटर से कंज्यूमिंग सेंटर तक लिंक कर सकते हो, और ये चीज़ रिलाई करती है ट्रांसपोर्टेशन पर, कम्युनिकेशन पे। लाइकवाइज जो हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, वो भी डिपेंड करती है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड पे। अब पहले के ज़माने में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन था वो सेम था, मतलब आपका कम्युनिकेट करना डिपेंडेंट था ट्रांसपोर्टेशन पे। पर आज जो है दोनों ही डिस्टिंक्ट है और दोनों की ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स है। ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड कैरियर्स थ्रू विच ट्रेड टेक्स प्लेस। तो ट्रांसपोर्ट क्या प्रोवाइड करता है, नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड कैरियर्स। तो इन लिंक्स की वजह से आपका ट्रेड देखने को हमें मिलता है। पहले के टाइम पे सेम थे, बट अब डिस्टिंक्ट और दोनों के ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, एंड फिर लेटर चैप्टर में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। सो ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सर्विस या फैसिलिटी है, सबसे पहले तो क्या है, एक सर्विस है और फैसिलिटी है फॉर द कैरेज ऑफ पर्सनस एंड गुड्स। किस चीज़ के लिए है, कैरेज के लिए, किन पर्सनस के लिए भी और गुड्स के लिए भी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, हम इसमें ह्यूमंस का भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या बाकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, सर्विस ऑफ फैसिलिटी फॉर द कैरेज ऑफ पर्सनस एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग ह्यूमंस, व्हीकल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एंड एनिमल्स। क्लियर। अभी जो मूवमेंट है ये आपका लैंड के ऊपर भी हो सकता है, वाटर के ऊपर भी हो सकता है और एयर के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, लैंड पे भी मूवमेंट पॉसिबल है पर्सनस और गुड्स का, सिमिलरली वाटर पे भी है, एयर पे भी है। अब लैंड में आपका रोड्स एंड रेलवेज हमें देखने को मिलेगा, शिपिंग एंड वाटरवेज आपका देखने को मिलेगा, एयरवेज भी एक मोड है। इसके अलावा पाइपलाइंस भी होती हैं जो कि मटेरियल्स कैरी करती है, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ओट्स को इन लिक्विडिफाइड फॉर्म। ट्रांसपोर्टेशन जो है एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइज सर्विस इंडस्ट्री है विच इज़ क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्ट आर्टरीज भी इंक्लूड है, व्हीकल्स भी इंक्लूड है टू कैरी पीपल एंड गुड्स। और जो ऑर्गेनाइजेशन है टू मेंटेन आर्टरीज वो भी इसी के अंदर आती है। लोडिंग, अनलोडिंग, डिलीवरी, हर एक नेशन ने डेवलप किया है वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिफेंस पर्पसेस के लिए भी। अश्योर्ड एंड स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन अलॉन्ग विद एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रमोट कोऑपरेशन एंड यूनिटी अमंग स्कैटर्ड पीपल। तो एक एडवांटेज हो जाएगा कि अगर आपके पास अश्योर्ड और स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन है और इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट कम्युनिकेशन है, तो ये चीज़ कोऑपरेशन प्रमोट करती है एंड यूनिटी प्रमोट करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली सेवरल प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस को हम नोड्स बोलते हैं, और ये जो नोड्स है ये जॉइन है टुगेदर बाय सीरीज ऑफ रूट्स जिन्हें हम लिंक्स बोलते हैं, एंड एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में प्रिंसिपल मोड्स ऑफ वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन लैंड, वाटर, एयर और पाइपलाइंस है, जिनको हम इंटर रीजनल और इंट्रा रीजनल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एक एक्सेप्ट द पाइपलाइंस पैसेंजर्स और फ्राइट को कैरी करते हैं, दोनों को। सिग्निफिकेंस जो है मोड का वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसपोर्टेड, कॉस्ट्स क्या है और क्या मोड अवेलेबल है।
जो इंटरनेशनल मूवमेंट है गुड्स की वो हैंडल की जाती है बाय ओशन फ्राइटर्स। तो इंटरनेशनल मूवमेंट इज़ बाय ओशन फ्राइटर्स। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो ये चीपर है, फास्टर है, एज वेल एज शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये सूटेबल है एंड ये ऑफ़र करता है डोर टू डोर सर्विसेज। इसके अलावा जो रेलवेज़ है वो बेस्ट सूटेड है फॉर द लार्ज एंड बल्की मटेरियल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और जो आपके हाई वैल्यू पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो आपका एयरवेज़ के लिए सूटेबल है। और एक अगर वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो तो ये सारे ही मोड्स जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन को इंटर रीजनल यानी कि एक रीजन में ही अलग अलग प्लेसेस में या फिर बिटवीन दो अलग प्लेसेस भी इंट्रा रीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। एंड सारे ही मोड्स एक्सेप्ट पाइपलाइंस पैसेंजर और फ्लाइट को कैरी करते हैं। पाइपलाइंस में पैसेंजर्स के नॉट बी कैरीड, ठीक है। आप कौन सा मोड यूज़ करोगे वो डिपेंड करेगा आपका क्या गुड्स एंड सर्विसेज आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर आप हाई वैल्यू गुड्स को या पेरिशेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आप एयरवेज़ को प्रेफर करोगे। फिर आपकी कॉस्ट क्या है, लाइक जो रोडवेज़ है वो चीपर है, एंड क्या उस टाइम पे आपका मोड अवेलेबल है। हमने तीनों का वो भी देख लिया कि कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ओशन हम इंटरनेशनल मूवमेंट के लिए कर रहे हैं, रोड हम शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए कर रहे हैं, डोर टू डोर सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, रेलवेज़ को हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ बल्की मटेरियल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद लैंड ट्रांसपोर्ट। तो मोस्टली जो मूवमेंट्स होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो मोस्टली लैंड के ऊपर होती है। अब अर्ली डेज़ में जो ह्यूमंस होते थे वो खुद ही कैरियर्स थे, मतलब ह्यूमन बींग्स ही ट्रांसपोर्ट करते थे, ठीक है। जैसे आपने डोली देखी होगी जो कि 4 पर्सन्स के द्वारा कैरी की जाती है, तो यहाँ पे ह्यूमंस ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ह्यूमंस के बाद आते हैं एनिमल्स। फिर हम एनिमल्स को यूज़ करने लगे एज बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब एनिमल के ऊपर से हम ट्रांसपोर्टेशन करने लगे, जैसे आपका म्यूल्स, हॉर्सेस, कैमल्स, ये सारी चीज़ें लोड्स ऑफ कार्गो लेके जाते हैं। फिर इसके बाद आपका इन्वेंशन होता है व्हील का। तो व्हील के इन्वेंशन के बाद हम यूज़ करने लगे कार्ट्स का और वेगन्स का, तो इनका यूज़ इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर धीरे धीरे आपका रेवोल्यूशन आता है ट्रांसपोर्ट में जब आपका इन्वेंशन होता है स्टीम इंजन का। तो स्टीम इंजन में फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन हमें देखने को मिलती है 1825 में, जो कि आपका रन कर रही थी बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन विच इज़ इन नदर्न इंग्लैंड। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन देखने को मिल रही है। उसके बाद से रेलवेज़ भी इंपॉर्टेंट हो गई, पॉपुलर हो गई, फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गई थी 19th सेंचुरी में। इट ओपनड अप कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए। स्टीम इंजन के बाद इन्वेंशन होता है इंटरनल कंबशन इंजन का, जिसकी वजह से जो भी ये आपका इंजन होता है ना व्हीकल्स में, तो ये इसने रोड ट्रांसपोर्ट को आपका रेवोल्यूशनराइज कर दिया, मोटर कार्स, ट्रक्स। और फिर न्यूअर डेवलपमेंट्स में हमें देखने को मिलता है रोपवेज और केबलवेज। ये पूरा आपने इनकी सीक्वेंस लर्न करनी है, क्योंकि इसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट का, कि पहले ह्यूमंस वर द कैरियर्स, फिर एनिमल्स को हम यूज़ करने लगे एज बीस्ट्स ऑफ बर्डन। फिर जो इन्वेंशन होता है व्हील का, जिसकी वजह से आप जो है वेगन्स एंड कार्ट्स को यूज़ करते हो। फिर इन्वेंशन होता है स्टीम इंजन का विच बेसिकली केम इन द 18th सेंचुरी, है ना, जिसकी वजह से आपका जो रेलवे है वो फास्टेस्ट और पॉपुलर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया था। फिर आपका इन्वेंशन होता है इंटरनल कंबशन इंजन का, जिसने रेवोल्यूशनराइज कर दिया रोड ट्रांसपोर्ट को इन टर्म्स ऑफ द रोड क्वालिटी एंड व्हीकल्स। एंड फिर रोपवेज एंड केबलवेज आते हैं, पाइपलाइंस आते हैं। तो जो भी आपके लिक्विड्स होते हैं जैसे कि मिनरल ऑयल, वाटर, स्लज, सीयर्स, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय पाइपलाइंस, ठीक है। और ग्रेट फ्राइट कैरियर्स जो है रेलवेज़ है, ओशन वेसल्स है, बार्जेस है, बोट्स, मोटर ट्रक्स, ये है। इन जनरल जो ओल्ड और एलिमेंट्री फॉर्म्स थे, जैसे कि आपका ह्यूमन पोर्टर हो गया, एनिमल हो गए, पैक एनिमल्स हो गए, कार्ट हो गए, वेगन हो गए, ये मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एंड लार्ज फ्राइटर्स चीपेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया, चाइना में ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट स्टिल टेक्स प्लेस बाय ह्यूमन पोर्टर्स और कार्ट्स ड्रॉन और पुश्ड बाय एनिमल्स। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पैक एनिमल्स। तो हॉर्सेस जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। डॉग्स और रेनडियर आप नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप और साइबेरिया में। म्यूल्स आपको माउंटेनस रीजन्स में देखने को मिलेंगे। कैमल्स जो है डिजर्ट्स में फॉर द कैरावन मूवमेंट, और बुलक्स आपको पुलिंग कार्ट्स इन इंडिया, ठीक है।
तो ये याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैच द फॉलोइंग MCQ वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। हॉर्सेस का याद रखना वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, डॉग्स और रेनडियर साइबेरिया वगैरह में है, नॉर्थ यूरोप नॉर्थ अमेरिका में है। फिर आपका म्यूल्स जो है वो माउंटेनियस रीजन्स में है, MM से याद रख लेना। फिर है आपका क्या, कैमल्स डेजर्ट में, और बुलक्स तो याद ही रहेगा। अब आ जाओ रोड्स पे। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो मोस्ट इकोनॉमिकल है फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस कंपेयर टू द रेलवेज़। एंड यहाँ पे जो फ्राइट ट्रांसपोर्ट है रोड के द्वारा, दैट इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस क्योंकि ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट जो आपकी अनमेटल रोड्स होती है, यानी कि जो कच्ची सड़कें होती है, वो सिंपल तो होती है कंस्ट्रक्शन में, पर वो इफेक्टिव नहीं होती, वो सर्विसेबल नहीं होती सारे सीजन्स के लिए। रेनी सीज़न के टाइम पे ये अनमोटरेबल हो जाती है, और इवन जो मेटल यानी कि जो पक्की सड़कें होती हैं वो भी हैवी रेन्स ऑफ फ्लड्स में अनमोटरेबल हो जाती हैं, हैंडीकैप हो जाती है। इन कंडीशंस में जो हाई एम्बैंकमेंट है रेल ट्रैक्स का, वो एक एफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, वो एक इफेक्टिव सोल्यूशन है। जो रेल किलोमीटरेज है वो स्मॉल है, तो वो सर्व नहीं कर सकती वास्ट और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एट अ लो कॉस्ट। तो रोड जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है इन अ नेशंस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फॉर प्रमोटिंग टूरिज़्म। तो टूरिज़्म के लिए भी, नेशन के ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी। तो भी इतना याद रखने की मोस्ट इकोनॉमिकल है शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, और ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपका मेटल रोड्स होते हैं और अनमेटल रोड्स होते हैं। तो अनमेटल रोड्स जो होते हैं वो इजी टू कंस्ट्रक्ट होते हैं, यानी कि सिंपल होते हैं कंस्ट्रक्शन में, बट ये आपका इफ़ेक्टिव नहीं होते और सर्विसेबल भी नहीं होते ऑल सीजन्स में। इवन जो मेटल रोड होते हैं वो ड्यूरिंग रेनी सीजन्स जो है, बिकॉज ऑफ हैवी रेन एंड फ्लड्स, सीरियसली हैंडीकैप हो जाते हैं। तो इन कंडीशंस में इफेक्टिव सोल्यूशन क्या है? इन कंडीशंस में इफेक्टिव सोल्यूशन है हाई एम्बैंकमेंट ऑफ रेल ट्रैक्स, हाई एम्बैंकमेंट ऑफ रेल ट्रैक्स एंड द एफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस। प्लस आपको एफिशिएंटली मेंटेन भी करना होगा अपना रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस को, ठीक है। अब जो क्वालिटी है रोड्स की वो आपकी वेरी करती है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि जो रोड कंस्ट्रक्शन है और मेंटेनेंस है दोनों ही हैवी एक्सपेंडिचर मांगते हैं। तो हैवी एक्सपेंडिचर है रोड की कंस्ट्रक्शन में भी, आप उसको नया नया बना रहे हो, फिर उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो जो क्वालिटी है वो वेरी करती है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है। गुड क्वालिटी रोड्स जो है वो यूनिवर्सल है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको हर जगह अच्छे खासे रोड्स मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के रोड्स मिलेंगे, जो कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस लिंक प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोटरवेज। इनको जर्मनी में ऑटोबाहन्स बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। और जो इंटर स्टेट हाईवेज़ है वो स्पीडी मूवमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। जो लॉरीज़ है वो भी कॉमन है, बट अनफॉर्चुनेटली जो वर्ल्ड का रोड सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। जो वर्ल्ड की टोटल मोटरेबल लेंथ है वो है 15 मिलियन किलोमीटर, और जिसमें से नॉर्थ अमेरिका काउंट करता है फॉर 33%। हाईएस्ट रोड डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ अमेरिका में, एंड यही कॉन्टिनेंट है जिसमें लार्ज हाईएस्ट नंबर्स ऑफ व्हीकल्स भी रजिस्टर्ड है। फिर है ट्रैफिक फ्लो। ट्रैफिक जो होता है रोड्स में वो इंक्रीज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा इन द रिसेंट ईयर्स, एंड जिसकी वजह से जो रोड नेटवर्क है वो कोप नहीं कर पा रहा विद दिस ट्रैफिक, जिसकी वजह से हमें कंजेशन देखने को मिलता है। ये सिटी रोड सफ़र करते हैं फ्रॉम द क्रोनिक ट्रैफिक कंजेशन, एंड कुछ टाइम होता है जैसे पीक्स जो होते हैं वो हाई पॉइंट्स होते हैं, और जो ट्रफ्स होते हैं वो लो पॉइंट्स होते हैं। मतलब कुछ ऐसा टाइम आता है ट्रैफिक में जहाँ के आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, लाइक सुबह ऑफिस टाइम पे 8 बजे, फिर रात को या शाम को 5 to 9 ऐसे। तो पीक्स जो है वो अकर करते हैं ड्यूरिंग द रश आवर बिफोर एंड आफ्टर वर्क, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन द वर्ल्ड हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन। फिर हाईवेज़ जो है वो मेटल रोड्स के अंदर आते हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं दूर डिस्टेंट प्लेसेस को। इनको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट को प्रमोट करे, एंड ये 80 मीटर वाइड है, सेपरेट
ट्रैफिक लेन्स आपको देखने को मिलेंगे, फ्लाईओवर्स देखने को मिलेगा, ब्रिजेस देखने को मिलेंगे एंड डुअल कैरेजवेज भी होते हैं टू फैसिलिटेट अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो। फिर यहाँ पे थोड़ा डेटा वाला पार्ट है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में हाईवे जो डेंसिटी है वो हाई है एंड हर एक प्लेस जो है विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगी। सिटीज़ जो है वो वेल कनेक्टेड है ऑन द पैसिफिक कोस्ट विद दोज ऑफ द अटलांटिक कोस्ट। अटलांटिक कोस्ट ईस्ट में है, पैसिफिक कोस्ट वेस्ट में है, तो पैसिफिक कोस्ट वाली सिटीज़ वेल कनेक्टेड है विद द अटलांटिक कोस्ट वाली सिटीज़। हर एक प्लेस जो है वो 20 किलोमीटर में आपको देखने को मिल जाएगी फ्रॉम द हाईवे। ऐसी जो सिटीज़ है कनाडा की इन द नॉर्थ वो लिंक्ड है विद मैक्सिको इन द साउथ। एंड जो ट्रांस कैनेडियन हाईवे है इंपॉर्टेंट है अब। तो जो आपका ट्रांस कैनेडियन हाईवे है वो लिंक करता है वैंकूवर को सेंट जॉन्स सिटी से। और कनाडा जो है जो कि नॉर्थ में है वो कनेक्टेड है मैक्सिको से जो कि साउथ में है। तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे लिंक कर रहा है वैंकूवर को जो कि ब्रिटिश कोलंबिया वेस्ट कोस्ट में है और सेंट जॉन सिटी को जो कि न्यूफाउंडलैंड ईस्ट कोस्ट में है। फिर एक ट्रांस कैनेडियन हाईवे हो गया। फिर आपका एक अलास्कन हाईवे। अलास्कन हाईवे जो है वो कनेक्ट करता है एंकरेज को एडमिंटन से। अब एंकरेज अलास्का में है ए और एडमिंटन आपको कनाडा में देखने को मिल जाएगा। तो ये दो हो गए आपके नॉर्थ अमेरिका में है ये। फिर एक पैन अमेरिकन हाईवे भी है। अभी जो पैन अमेरिकन हाईवे है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसका जो लार्ज पोर्शन है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये कनेक्ट करेगा जो आपकी साउथ अमेरिका में कंट्रीज़ है, सेंट्रल अमेरिका में है और फिर यूएसए और कनाडा में है। यहाँ पे जो कंट्रीज़ है वो इनको लिंक करेगा, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा, इनको ये लिंक करेगा पैन अमेरिकन हाईवे। लार्ज पोर्शन अभी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, कनेक्ट करेगा द कंट्रीज़ ऑफ साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यूएसए, कनाडा। तो हमने ट्रांस कैनेडियन हाईवे देख लिया, हमने अलास्कन हाईवे देख लिया, पैन अमेरिकन हाईवे देख लिया। ये तीनों हाईवे नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे जो कि कनेक्ट करता है डार्विन जो कि नॉर्थ में है विद मेलबर्न जो कि आपका साउथ में है। इतना याद रखना है बस इसमें कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे है ये कनेक्ट कर रहा है डार्विन को जो कि नॉर्थ में है, नॉर्थ कोस्ट में, विद द मेलबर्न जो कि साउथ में है। एलिस स्प्रिंग से कनेक्ट करता है और टेनेंट क्रीक इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। यूरोप में लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे और एक वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क भी देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे हाईवे जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करते हैं फ्रॉम द रेलवेज़ एंड वाटरवेज़। तो यूरोप में लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स तो हैं, साथ ही साथ डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क भी है, बट कंपटीशन फेस कर रहा है। रशिया में डेंस हाईवे नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियलाइज रीजन में जो कि वेस्ट ऑफ यूराल्स है, जहाँ पे मॉस्को हब है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है मॉस्को व्लादिवोस्टोक हाईवे जो कि सर्व करता है रीजन टू द ईस्ट। एंड क्योंकि यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है तो हाईवेज जो है वो रशिया में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे रेलवेज़ है। चाइना में हाईवे क्रिस क्रॉस कंट्री करते हैं, मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो न्यू हाईवे है चेंगडू से विद लहासा एंड तिब्बत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो चेंगडू विद लहासा, लहासा इज़ इन तिब्बत अ न्यू हाईवे, ये एक नया हाईवे है। एक बार देख लो, शंघाई सेंट्रल चाइना, ग्वांगझो साउथ, बीजिंग नॉर्थ और ये संगसो वियतनाम बॉर्डर। इंडिया में मैनी हाईवेज़ है जो कि काफ़ी सारे मेजर टाउन्स को और सिटीज़ को लिंक कर रहे हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर सुपर एक्सप्रेस में जो कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, चाइना एंड कोलकाता। अफ्रीका में एक हाईवे है जो कि एल्जियर्स को ज्वाइन करता है कोनाक्री से और कायरो को ज्वाइन करता है केप टाउन से। यहाँ पे 2 है, ठीक है, एक तो है कायरो को केप टाउन से और दूसरा है एल्जियर्स को कोनाक्री से। तो ये हो गया आपके हाईवेज़। फिर आते हैं बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर वो रोड होते हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे लोकेटेड है। रोड्स लेड अलॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इनको हम बॉर्डर रोड्स बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को इंटीग्रेट करने में जो कि रिमोट एरियाज़ में है विद द पीपल इन द मेजर सिटीज़
एंड ये प्रोवाइड करते हैं डिफेंस. सो play an important role in integrated people in remote areas with major cities and providing defense. तो फिर है रेलवेज़ जो है वो एक मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है टू कैरी बल्कि गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. रेलवे गेज जो है वो वेरी करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़. रफली ने हमें 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. पहला है ब्रॉड विच इज़ मोर देन 1.5 मीटर. फिर है स्टैंडर्ड विच इज़ 1.44 मीटर. मीटर गज है 1 मीटर का. और स्मॉलर गेजेस भी होते हैं. गेजेस बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स. एक पटरी है दूसरी पटरी, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है उसको गेज बोलते हैं. ब्रॉड है 1.5 मीटर से ज़्यादा. स्टैंडर्ड है 1.44 मीटर का. मीटर गेज है सिर्फ 1 मीटर का. और इससे स्मॉलर गेजेस भी हमें देखने को मिलता है. यूके में स्टैंडर्ड गेज यूज़ होता है. कम्यूटर ट्रेन्स पॉपुलर है यूके में, यूएसए में, जापान में और इंडिया में, जो कि मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को डेली टू एंड फ्रो इन द सिटी ट्रैवल कराती है. 30 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवेज ओपन है फॉर ट्रैफिक इन द वर्ल्ड. अब यूरोप में मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क है. बेल्जियम में हाईएस्ट डेंसिटी है. एंड जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी इंपॉर्टेंट रेल हेड्स है लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, वार्सो. और जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है. अंडरग्राउंड रेलवेज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका लंदन से पेरिस तक जाता है. चैनल टनल इसे हम बोलते हैं. एंड इसको कंस्ट्रक्ट या ऑपरेट किया था यूरो टनल ग्रुप ने. सो अंडरग्राउंड रेलवेज आर इम्पॉर्टेंट लंदन एंड पेरिस. चैनल टनल ऑपरेटेड बाय यूरो टनल ग्रुप थ्रू इंग्लैंड कनेक्ट्स लंदन विद पेरिस. ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है क्योंकि क्विकर और फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एयरवेज और रोडवेज प्रोवाइड कर रहे हैं. रशिया में रेलवेज जो है वो 90% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है. डेंस नेटवर्क है वेस्ट ऑफ यूराल्स में. मॉस्को एक इंपॉर्टेंट रेल हेड है क्योंकि मेजर लाइंस यहाँ से ही रेडिएट करी है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वास्ट जोग्राफिकल एरिया. अंडरग्राउंड रेलवेज और कम्यूटर ट्रेन्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ अमेरिका में मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क है जो कि 40% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल अकाउंट करता है. इसके अलावा काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जो जैसे कि जो रेलवेज जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस बल्कि फ्लाइट और ग्रेन्स टिम्बर ये सब यूज़ होता है. कनाडा में पब्लिक सेक्टर में इम्पॉर्टेंट है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ तक भी. ऑस्ट्रेलिया में 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज है. 25% है साउथ वेल्स में, न्यू साउथ वेल्स में. वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन है, पर्थ से सिडनी जाता है. न्यूजीलैंड में नॉर्थ आइलैंड में है मोस्टली. साउथ अमेरिका में 2 रीजन है, एक तो है पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना और दूसरा है कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन्स ऑफ ब्राज़ील जो कि 40% यहाँ पे टोटल रूट लेंथ है. फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एशिया में आप देख सकते हो जापान, चाइना, इंडिया इधर है. और अफ्रीका में बेल्ट्स है कुछ जैसे कि बेंगोला रेलवे थ्रू एंगोला टू कटांगा ज़ाम्बिया कॉपर बेल्ट. फिर तंजानिया रेलवे फ्रॉम दी ज़ाम्बियन कॉपर बेल्ट टू दार एस सलाम. और फिर रेलवे थ्रू बोट्सवाना एंड जिम्बाब्वे लिंकिंग लैंड ऑफ स्टेट्स टू साउथ अफ्रीकन नेटवर्क. एंड ब्लू ट्रेन है केप टाउन से प्रिटोरिया तक. सो ये इसमें इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो कि एक कॉन्टिनेंट के दो एंड्स को लिंक करते हैं. इनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन्स के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. पहला है ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये मेजर रेल रूट है रशिया का जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक रन करता है ऑन द पैसिफिक कोस्ट. एंड ये पास करता है थ्रू मॉस्को, उफा, नोवसिबिर्स्क, इरकुट्स्क, चिता एंड खाबरोवस्क. मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है एशिया में, लॉन्गेस्ट है, डबल ट्रैक्ड है, इलेक्ट्रीफाइड है. इसने हेल्प किया है टू ओपन एशियन रीजन टू द वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स. और ये रन करता है क्रॉस उरल माउंटेन्स, ओब एंड येनिसे रिवर्स. चिता एक इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर है और इरकुट्स्क एक फर्स्ट सेंटर है. कनेक्टिंग लिंक्स है टू द साउथ जैसे ओडेसा इन यूक्रेन, बाकू ऑन द कैस्पियन कोस्ट, ताशकंद उज्बेकिस्तान, उलान बटोर मंगोलिया, शेनयांग मुक्देन एंड बीजिंग इन चाइना. ट्रांस कैनेडियन रेलवे है 705 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन है कनाडा में जो कि हैलिफैक्स से वैंकूवर तक रन करती है. पास करती है मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी. 1886 में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था एज पार्ट ऑफ एन अग्रीमेंट टू मेक ब्रिटिश कोलंबिया ऑन द वेस्ट कोस्ट जॉइन द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. लेटर ऑन इसने इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस गेन करी बिकॉज इट कनेक्टेड द क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन विद द व्हीट बेल्ट ऑफ द प्रेरी रीजन एंड द कोनिफेरस फॉरेस्ट रीजन इन द नॉर्थ. ये तीनों ही रीजन्स कॉम्प्लीमेंट्री बन गए एक दूसरे के. लूप लाइन है विनिपेग से थंडा बे तक, वो कनेक्ट करती है स्ट्रेट लाइन को विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड. एंड इकोनॉमिक आर्टरी है कनाडा की. व्हीट एंड मीट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स है. यूनियन पैसिफिक रेलवे जो है न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से कनेक्ट करती है. क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवेंट्स, ओगडेन ये इसके इन स्टेशन से पास करती है. वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स है पेपर, केमिकल्स, मशीनरी, ओर्स एंड ग्रेन. फिर है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो कि वेस्ट ईस्ट तक रन करती है सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में. पर्थ और सिडनी से पास करती है कालगरी, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता. एक मेजर नॉर्थ साउथ लाइन है वो है एडिलेड से एलिस स्प्रिंग तक. और फिर ओरिएंट एक्सप्रेस है
जो कि पेरिस से इस्तांबुल तक है। स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुदापेस्ट, बेलग्रेड से पास करती है। 10 डेज़ के डिस्टेंस को इसने 96 आवर्स में कवर कर दिया। चीफ एक्सपोर्ट्स है चीज़, वेगन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स, मशीनरी। एक प्रपोजल है टू बिल्ड ए ट्रांस एशियाटिक रेलवे जो कि पास करेगी इस्तांबुल से बैंकॉक, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें।